नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 बच्चों क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मॉडल पेपर सेकंड लेकर आपके सामने आए हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, पौध जलीकरण किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ मृदा कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है। आप इसकी तैयारी कीजिए बच्चों, एग्जाम में आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल का नामांकित चित्र बनाओ। केवल आपको नामांकित चित्र इसमें बनाना है। अगला प्रश्न है, मृदा में जीवांश पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। आपको जो मात्रा है उसकी प्रतिशतता लिखनी है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस का संगठन लिखिए। आपको ह्यूमस का संगठन लिखना है, उसमें कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट है, कितने प्रतिशत प्रोटीन है, लिग्निन है, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, धन आयन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 7 है, कार्बनिक पदार्थ की औसत धन आयन विनिमय क्षमता कितनी होती है। प्रश्न नंबर 8, अम्लीय मृदा बनने के कोई 2 कारण लिखिए। कोई 2 कारण आपको लिखने हैं जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखिए। आपको केवल रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत उपयोग कर पाती है। प्रश्न नंबर 12, आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। आपको केवल एक अंतर इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर 14 है, जैविक खाद भूमि की संरचना में कैसे सुधार करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। घी में पाए जाने वाले एक विटामिन का नाम लिखिए। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के क्वेश्चन थे सेक्शन ए के। सेक्शन बी के जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 16, मृदा कॉलोइड के 4 गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है, पीएच तथा पोषक तत्वों की प्राप्यता में क्या संबंध होता है। प्रश्न नंबर 18, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 4 लक्षण आपको लिखने हैं कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विनिमय सोडियम प्रतिशतता जिसे ESPB कहते हैं को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। तो ये बच्चों 2 नंबर के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आएगा आपका। इसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक के फसलों पर कोई 3 प्रभाव लिखिए, यानी इसके जो 3 प्रभाव पड़ते हैं फसलों पर उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 21 है, कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि को समझाइए। आपको केवल इसकी जो नाडेप विधि है उसका बारे में ही लिखना है, उसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 22 है, सिंथेटिक दूध क्या है। दूध में स्टार्च तथा यूरिया की मिलावट की जांच किस प्रकार की जाती है। केवल इन दोनों की जांच के बारे में ही आपको लिखना है। अब बात करेंगे सेक्शन डी की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो 23 क्वेश्चन है, पीड़कनाशियों को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो इसके अथवा में जो प्रश्न है, उर्वरकों द्वारा होने वाले प्रदूषण के कोई 4 प्रभाव लिखिए, यानी इससे जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उर्वरकों से उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनमें से केवल आपको 4 प्रभाव ही लिखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन का संगठन लिखिए। आपको इसके संगठन के बारे में लिखना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण लिखना है। एक एक उदाहरण लिखिए बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी तैयारी कीजिए। और मेरा जो चैनल है केमी साइंस विद राजेश सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।